गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सिट प्रॉपर्ली बेटा, बैकवर्ड स्ट्रेट एज यूजुअल, बैकवर्ड स्ट्रेट किया करो बेटा, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड? हाँ बोलो, हाँ बोलो, यस बोलिए, जोर से बोलिए, ठीक है। ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने वाली कोई भी चीज़, वस्तु, कम्युनिटी जो भी है, उसमें गुड्स जिस संदर्भ जिस सेंस में हम बोलते हैं वो, एज वेल एज द सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स, टीचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, वो सभी गुड्स के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन क्या है? कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स, है ना। हम तो फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं। हम जब अपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं। तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या है? जो हम कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली, जिसका जो हमारे वांट को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। देयर डिमांड इज डायरेक्ट डिमांड, है ना। डायरेक्ट डिमांड, एक डिमांड हम कहते हैं डिराइव डिमांड, और एक कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। डिराइव डिमांड क्या है? जिसमें हम डायरेक्ट उस कमोडिटीज को डिमांड नहीं करते हैं, ठीक है। हम उससे प्राप्त होने वाली कोई चीज़ हो उसकी वजह से उसको डिमांड करते हैं, ठीक है। जैसे घर में मिक्सी है, मिक्सर है, जूसर मिक्सर है ना, तो जूसर मिक्सर की हम डिमांड करते हैं। इट इज डिराइव डिमांड। वाई इट इज डिराइव डिमांड? बिकॉज इट फुलफिल्स आवर चटनी बनाने की जो डिमांड है, हाँ, जूस बनाने की जो डिमांड है ना, ठीक है। फ्रूट का जूस निकालते हैं उसके लिए जो डिमांड है, उसकी वजह से हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो दैट इज डिराइव डिमांड। सो डिमांड्स आर कॉल्ड डिराइव डिमांड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कंजम्पशन गुड्स क्या है? कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। ये तो बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, हाँ, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या है? जिसकी अवधि लंबी होती है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो ड्यूरेबल गुड्स हो जाएंगे। जैसे आपके घरों में पाए जाने वाला रेफ्रिजरेटर, आपके घरों में थोपा गया एसी, ठीक है, ओके। ये है लॉन्ग ड्यूरेशन वाली कमोडिटीज है, जिसकी आयु शायद आपकी आयु से ही बड़ी हो, है ना। मिडिल क्लास के घरों में लंबी आयु होती है ना, और अपर जो स्टार्टअप वाले लोग हैं उनके घरों में चीज़ों की आयु घट जाती है, ठीक है। इसके बाद सेमी ड्यूरेबल गुड्स में क्या है? जिनकी आयु 1 साल के आसपास हो, है ना, ऐसी वस्तुओं को हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो गुड्स के बीच में डिस्टिंक्शन कीजिएगा, ठीक है। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर टर्म्ड एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। इसके एग्जाम, कभी कभी एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कभी कभी एग्जाम में एक मार्क्स का क्वेश्चन, आधे मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है ना। इसलिए चीज़ों को जानना जरूरी है, ठीक है। क्लोथ्स में दिया है, क्रॉकरी, शूज एक्सेट्रा। नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड अप इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर नोन एज, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जैसे ये हमारे डेली लाइफ से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है, जितने भी आपके ईटेबल आइटम्स हैं जनरली, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। बड़ा पॉइंट। इसके बाद आता है इसके एग्जांपल मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, पेपर एक्सेट्रा दिया हुआ है। सर्विसेज रेफर टू द नॉन मटेरियल गुड्स। ये कैसी गुड्स हैं? नॉन मटेरियल गुड्स। टेंजेबल जिसके लिए हमने कहा कि टेंजेबल गुड्स होती हैं, कुछ नॉन टेंजेबल है, तो नॉन टेंजेबल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स, नॉन टेंजेबल गुड्स, ठीक है। सर्विसेज रेफर टू नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, दे आर इनटेंजेबल एक्टिविटीज, ठीक है। इनटेंजेबल, ठीक है। इंटेंजेबल समझ रहे हो, जिसको टच नहीं किया जा सकता, फील किया जा सकता है। दे कैन नीदर बी सीन नॉट टच्ड, फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ अ टीचर, डॉक्टर्स, बैंक्स, ठीक है। बड़ा पॉइंट, समझ आई बात? तो कंज्यूमर गुड्स का ये क्लासिफिकेशन था। 4 तरह के क्लासिफिकेशन थे। कौन कौन से? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ये तो हो गया ना, ठीक है। इसके बाद कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है?
कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। पहली बात तो डिफिनेशन याद रखिए कि कैपिटल गुड्स क्या है, जो दूसरी वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन में सहायक होती है, ठीक है। और यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं कि कोई भी गुड अपने आप में कैपिटल गुड्स नहीं होती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज, उसका कैसा है, ठीक है, आप उसको कैसे यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अक्षित, मान लो आपके पास कार है और कार से आप आते हो तो ये क्या हो गया, कंजम्पशन गुड्स हो गया, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स कर लो, कंजम्पशन गुड्स ड्यूरेबल हो गया, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, जो 15 साल तक जिसकी लाइफ है गवर्नमेंट के आरटीओ डिपार्टमेंट के अनुसार, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, तो ये कंजम्पशन गुड्स हो गया बेटा। लेकिन अब उसी को अंकित जो है कहे डेलीकेंट, हम मतलब उसको यूज क्या कर रहा है, एज ए पैसेंजर व्हीकल के रूप में यूज कर रहा है, तो कैपिटल गुड हो गया। तो गुड एक ही है, बट द वे यू आर यूजिंग इट मेक्स डिफरेंस कि कंज्यूमर गुड होगा कि कैपिटल गुड होगा। गॉट अ पॉइंट। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कैपिटल गुड्स, ये मैं समझूंगा कि ये हमेशा ही जिस सेंस में हम यूज़ करते हैं कि इनकम जनरेट करने वाला, हमेशा नहीं होता है, वो कैन बी यूज एज अ कंज्यूमर गुड्स ऑल्सो। कितनी बात समझ में आई सबको? बोलो भाई, समझ में आई? चलिए एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ये सारे वैसे एग्जाम्पल लिए हुए हैं जो वास्तव में फुल फ्लेज कैपिटल गुड्स है। हमारा वाला एग्जाम्पल इसमें फिट यहाँ नहीं बैठता है, इसने नहीं लिया है, ठीक है, लेकिन वो भी कैपिटल गुड्स है, डिपेंड करता है, वो आगे इसमें दिया होगा, ठीक है। सम पॉइंट अबाउट द कैपिटल गुड्स, ध्यान सुनेंगे। दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स। कोई भी मशीन है उसकी एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी पुल देखो, ब्रिज बनता है, उसकी एक लाइफ स्पैन होता है, इसके बाद उसको रिप्लेस किया जाता है, दूसरे ब्रिज को बनाना पड़ता है। अभी एक बहुत फेमस ब्रिज बना है भारत में, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया है, कोई बताएगा मुझे? यस, वेरी गुड, पम्बन ब्रिज। ये बहुत पुराना ब्रिज था और वो सी शोर से बहुत नज़दीक, सी वेव्स हमेशा आती थी, तो उसके ऊपर ट्रैक पर वो बहुत खतरनाक था, एक बार पूरी ट्रेन ही बह गई थी, ठीक है। तो एक उसका आउटडेटेड हो चुका था, तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, बहुत बढ़िया है, कभी सर्च करना। मैं उस ब्रिज पर गया नहीं, उसको बगल वाले सड़क पुल से मैंने देखा नज़दीक से, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा लगता था। खैर ध्यान सुनेंगे। तो कैपिटल गुड्स के बारे में, दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। कोई भी मशीन है वो फ्यूचर में उसका यूज होता है, ठीक है, उसका तत्काल भी यूज हो सकता है, फ्यूचर में भी यूज होता है, लॉन्ग टर्म तक यूज होता है, ठीक है। बिल्डिंग का भी देखो लॉन्ग टर्म तक यूज होता है। ये पहला बैच यहाँ कब आया होगा, काफ़ी पहले आया होगा, बोलो भाई, हाँ, 1963, 64, 65 जब भी बनाइए तब से यह बिल्डिंग लॉन्ग टर्म का यूज, फ्यूचर यूज है कि नहीं बिल्डिंग का, बोलो भाई, है नहीं, है ना, ठीक है। ये आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार कर रही है, डेवलप कर रही है, वो सब क्या है, एक जनरेशन के लिए नहीं है, कई जनरेशन के लिए बनाया जा रहा है, बराबर भाई। तो फ्यूचर यूज हो रहा है इसका। दूसरा पॉइंट है, दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे अभी आपने वीट का एग्जाम्पल देखा था, पेपर का एग्जाम्पल देखा था, कोल का एग्जाम्पल देखा था, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे आपने, जिसमें उनका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जा रहा था, ठीक है। वीट कन्वर्टेड इनटू द ग्रेन्स, फार्मर्स ने यूज किया सीड के रूप में, और वो ग्रेन, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ग्रेन फ्लोर में बदल गया, ग्रेन खत्म हो गया। फ्लोर ब्रेड में बदल गया, फ्लोर खत्म हो गया, एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया। लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं ये लंबी ड्यूरेशन के लिए तो होते ही हैं, एट द सेम टाइम इनका यूज जो है लगातार होता रहता है, कंटिन्यूअस होता रहता है, और ये प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान दे आर नॉट यूज्ड अप कंप्लीटली, दे लिव, है ना, आफ्टर यूजिंग ऑल्सो दे कैन स्टे, दे कैन सर्वाइव, है ना। जनरली ये वर्ड ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है, दे सस्टेन, है ना, ठीक है, क्योंकि इनकी अवधि लंबी अवधि तक होती है, इनका जीवन जो है लंबा होता है, ठीक है। एक मशीन एक बार में आपने जो चौक के का जो मशीन होगा, जिससे बना होगा, ये अभी भी मशीन वो होगी, वो, है ना, मतलब लंबे समय तक काम करती है, ठीक है। जिस बढ़ई ने बनाया होगा, है ना,
जिस कारपेंटर ने बनाया होगा उसके पास टूल्स जो है कई सालों तक काम करता है उसका, वही बात यहाँ कही जा रही है। थर्ड पॉइंट है दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज दे डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो समय समय पर उनको रिप्लेस करना पड़ता है या वियर एंड टियर आता रहता है उसमें, ठीक है। जब खराब हो जाएगी मशीन तो उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, और पुरानी हो जाएगी मशीन बिल्कुल तो उसको हटाना पड़ता है। जैसे हमारी स्कूटी, इसको हटाने का समय आ गया है बेचारी स्कूटी का, ठीक है। वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि प्लीज से हटा दो अब, है ना। मैं कहता हूँ ना, मैं तो मास्टर हूँ, मैं तो तब तक यूज करूँगा, मैं रिसोर्स वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने एक डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाने का फैसला किया है, क्योंकि 2026 में जाएगी हमारे साथ छोड़ेगी मेरी प्यारी स्कूटी, दैट इज ऑलमोस्ट खटारा, ठीक है। तो मैंने उसको, देखो मैं इकोनॉमिक्स का आदमी हूँ, मैं डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड हर महीने अगर 5,000 रुपये जमा करूँगा तो लगभग वो क्या होगा, जब उसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास हैंडसम अमाउंट होगा, फिर उसको रिप्लेस। एक इकोनॉमिस्ट ऐसे ही सोचना चाहिए, ठीक है, ताकि अचानक हमारे ऊपर बर्डन न पड़े। बड़े पॉइंट, अच्छी बात बोल रहा हूँ ना, एक बार ताली बजा दो, ठीक है। मैं आपको जीवन जीना सिखा रहा हूँ, पढ़ा तो रहा ही हूँ, लेकिन जीवन कैसे, ताकि आप लोग अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करें। चलिए फोर्थ पॉइंट है, समझ में आया बेटा, समझ में आ रही मेरी बात। चलो फोर्थ पॉइंट है दे हैव डिराइव डिमांड, जिसको मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है आशुतोष। दे हैव डिराइव डिमांड एज द डिमांड इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर अदर गुड्स विच दे हेल्प टू प्रोड्यूस। एक शू बनाने की मशीन है, हमको मशीन किस लिए चाहिए, क्योंकि हमको शू चाहिए, ठीक है। बड़े पॉइंट, कॉफी बनाने की मशीन है, हमको कॉफी बनाने की मशीन क्यों चाहिए, क्योंकि हमको कॉफी चाहिए। बड़े पॉइंट, इसी को कहते हैं डिराइव डिमांड। मतलब दीज गुड्स आर नॉट रिक्वायर्ड एज सच बट दे आर रिक्वायर्ड बिकॉज वी रिक्वायर्ड समथिंग एल्स। मेरी बात समझ में आ रही है कुमकुम, कोमल, समझ में आ रही बात, हाँ। चलो नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड। कैपिटल गुड्स, ठीक है, और ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड। कोई कैपिटल गुड्स हो सकता है, लेकिन वो अगर हाउस होल्ड के लिए तो ड्यूरेबल यूज की कंज्यूमर गुड्स बन सकता है, ठीक है। मतलब कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हुआ कि वो इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी है, वो कैपिटल गुड्स है। और ड्यूरेबल यूज का कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कार एक कैपिटल गुड्स है। अगर वो मोटर कंपनी के पास है, अगर वो किसी ट्रैवल एजेंसी के पास है कार, तो क्या है, वो कैपिटल गुड्स है। लेकिन एक हाउस होल्ड के पास है वही कार, तो क्या है, वो कंज्यूमर गुड्स हो गया ना। तो ड्यूरेबल गुड्स तो है, कार ड्यूरेबल गुड्स है, उसका लाइफ स्पेन लंबा है, ड्यूरेबल गुड्स है ना भाई, मेरी बात समझ आ रही। कार इज देखो ट्रैवल एजेंसी के पास कार है तो वो क्या हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, इनकम जनरेट कर रहा। कार कैपिटल गुड्स, अगर वो हाउस होल्ड के पास है तो क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स। लेकिन कार का नेचर क्या है, वो ड्यूरेबल गुड्स है, तो इसी बात को लिखा गया है कैपिटल गुड्स। कार को हम अभी कैपिटल गुड्स ले रहे हैं, बट माइंड वो ट्रैवल एजेंसी के पास है, उसलिए कैपिटल गुड्स मान रहे हैं उसको। तो कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स हाउस होल्ड, ठीक है। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन अ गुड से रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर, ठीक है, से कॉन्फेक्शनरी शॉप, ठीक है, देन इट इज अ कैपिटल गुड, सही है, ठीक है, क्योंकि वो इनकम जनरेट कर रहा है। कोको कोला की बॉटल रखेगा उसमें, हाँ, ठंडा मतलब कोको कोला, ठीक है, पियो सर उठा के ताकि बीमार हो जाओ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हाँ। कोको कोला वाला सुनेगा तो मेरे ऊपर केस कर सकता है ना, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, है ना। ठंडा का मतलब कोकोनट वाटर, मेरे दृष्टिकोण से ठंडा मतलब कोकोनट वाटर, ठंडा मतलब लस्सी, ठीक है, ठंडा मतलब बेल, ठंडा मतलब छाछ, ठंडा मतलब सत्तू का शरबत। सत्तू का शरबत पियो, गर्मी का मौसम आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये इंडियन कोल्ड ड्रिंक्स है, देसी कोल्ड ड्रिंक्स, एंड इट इज अ बेस्ट सुटेड इन दिस सीजन, ठीक है। इसकी रेसिपी में बताऊंगा, कैसे बनाते हैं बताऊंगा, उसके लिए चार्ज लगेंगे, उसके लिए चार्ज लगेंगे, है ना।
मैं बताऊंगा, मैं रेसिपी मेरा, चलो बात नहीं, ठीक है, ओके, कम टू द टॉपिक। देखो मैं इस क्लास में मैं थोड़ा सा अगर कुछ हिंट दूँ ना तो तुम लोग एकदम आपके सामने लस्सी घूमने लगा, आपके सामने सत्तू का वो सब घूमने लगा, है ना। आ जाओ क्लास में, आ जाओ आ जाओ, हाँ यस यस, कम 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 टू द डियर क्लास प्लीज प्लीज, अंबर डियर क्लास प्लीज, इकरा अंबर प्लीज। चलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन अ गुड से रेफ्रिजरेटर इकरा इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। रेफ्रिजरेटर कौन यूज कर रहा है? एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। एग्जाम्पल दिया आपका कॉन्फेक्शनरी शॉप, वो एक प्रोड्यूसर है क्योंकि वो वैल्यू एडिशन कर रहा है ना, कहीं ना कहीं उसके यहाँ सामान बिक रहा है, सामान बेच रहा है, तो वैल्यू एडिशन हो रहा है, वो प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। देन इट इज अ कैपिटल गुड्स, तो उसके पास जो है वो कैपिटल गुड्स हो गया, करेक्ट ना। रेफ्रिजरेटर क्या है? कैपिटल गुड्स। हमने एग्जाम्पल लिया कार का, यहाँ आपकी बुक ने एग्जाम्पल लिया है रेफ्रिजरेटर का, ओके। हाउएवर द सेम गुड्स, वही रेफ्रिजरेटर, ध्यान सुनेंगे, सेम गुड हमेशा, दैट इज रेफ्रिजरेटर इज अ ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड। ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड भी है, किसके लिए? फॉर हाउस होल्ड। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। सो इफ द एंड यूजर ऑफ अ ड्यूरेबल गुड इज अ प्रोड्यूसर देन इट इज अ कैपिटल गुड्स, ठीक है। वो जो कन्फेक्शनरी के लिए एंड यूजर वो था, तो वो कैपिटल गुड्स के रूप में यूज हुआ क्योंकि वो वैल्यू एडिशन कर रहा है, वो ठंडा प्रदान कर रहा है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, उसका वैल्यू एडिशन हो रहा है, करेक्ट ना। However, if the end user is a household, then it is a durable use consumer good. I hope it is very much clear to you. समझ में आ रही बात? किसी को डाउट? रेज योर हैंड। डाउट है? नो, थैंक यू, ठीक है। एक क्वेश्चन जो बराबर आता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है, ठीक है, मैंने मार्क भी किया हुआ, होमवर्क के लिए आपको दिया हुआ है। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, इसको इंपॉर्टेंट के मार्क कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा का पूरा देखो कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन पढ़ा हूं और आपको आसानी समझ में आया है, करेक्ट ना, ठीक है। पढ़ने के पीछे पर्पस यही था, क्योंकि स्पेशली इस क्लास में लाइन बाय लाइन प्रेफर कर रहा हूं, गॉट अ पॉइंट, ठीक है। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ध्यान देंगे। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या हुआ, लिटरल मीनिंग क्या है प्रोड्यूसर गुड्स का, कि जो प्रोडक्शन में हेल्पफुल हो, ध्यान देंगे, इकरा ध्यान देंगे आलू। प्रोड्यूसर गुड का मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। मान लो प्लास्टिक रॉ मटेरियल है, आयरन ओर है वो रॉ मटेरियल है, सॉयल है रॉ मटेरियल है, ये सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं अगर किसी चीज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मिट्टी, अर्दन पॉट, प्रोड्यूसर गुड, ठीक है। आयरन ओर, आयरन का कोई सामान, प्रोड्यूसर गुड, आयरन ओर रॉ मटेरियल। कोल, प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि कोल प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, प्रोड्यूसर गुड। यहाँ इस बात को समझ में आया आपको कि प्रोड्यूसर गुड का मतलब क्या हुआ, ऑल दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ क्या कह रहा है कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। ये सब प्रोड्यूसर गुड्स है। मशीन, ये भी प्रोड्यूसर गुड्स है ना, जो वो भी प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, बड़ा पॉइंट। मशीन प्रोड्यूसर गुड्स होगा कि नहीं होगा? हमने क्या बाय डिफॉल्ट डिफिनेशन मेरा क्या कहता है कि जो कुछ भी प्रोडक्शन में हेल्पफुल है वो प्रोड्यूसर गुड्स है। रॉ मटेरियल भी हो सकता है और मशीन भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। बात समझ में आई? अर्दन पॉट्स, मिट्टी से बना अर्दन पॉट्स दूसरी गुड्स हो गई ना, मिट्टी का बर्तन तो दूसरा गुड हो गया, मिट्टी दूसरी चीज है, उससे बना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। समझ में आई बात? ऑल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, दैट इज ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स में दो तरह का, एक मशीन हमने बोल दिया और दूसरा रॉ मटेरियल, ठीक है। आप देखोगे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स इसका नाम दिया गया,
आप रॉ मटेरियल यूज किए, कोल यूज किया, खत्म हो गया, सिंगल यूज। ठीक है, बड़े पॉइंट, सिंगल यूज हुआ ना। टोमेटो सिंगल यूज, लेकिन टोमेटो से टोमेटो केचप बनाने वाली मशीन सिंगल यूज नहीं है। बड़े पॉइंट, ठीक है। तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स इट इंक्लूड्स, ध्यान सुनेंगे बेटा, एक मिनट और, it includes raw material like coal, wood, etc. They are not capital goods as they cannot be repeatedly used in the production process. दूसरा है capital goods, it includes fixed assets like plant machinery, जिसका एग्जांपल हम लिया मशीन का, which can be repeatedly used in the production process. Got a point? So it can be said that all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. I hope it is very much clear to you. Clap for yourself. मार्क कर लेंगे इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।